हिंदी दिवस के आज सबको शुभकामनाएं। आज हिंदुस्तान भारतवर्ष हमारा हिंदी दिवस मना रहा है। 75 साल हो गए हम लोगों को। अगर हम प्रयास करते हैं तब भी हम लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। हमें अभी तद्भव और तत्सम शब्दों का अर्थ नहीं पता। हमारे भाषा हिंदी भाषा दूषित कर दी गई है और 75 साल में कोई प्रयास नहीं किया गया जिसमें हिंदी भाषा में सुधार किया जाए। सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि आज जब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो चिराग तले अंधेरा है। दिल्ली की सभी अदालतों में, हमारी राष्ट्रीय राजधानी की सभी अदालतों में, हमारी जिस राष्ट्रीय राजधानी जो है उसके अदालतों में अब तक अंग्रेजी में कार्य हो रहा है। जो हमारे निम्न न्यायालय हैं, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके यहाँ भी और माननीय उच्चतम न्यायालय तक तो 75 साल तक हम लोगों ने कोई प्रयास किया कि हमारे न्यायालयों में, हमारे देश के न्यायालयों में हिंदी भाषा को उपयोग हो। एक तर्क दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं, जो हमारे माननीय न्यायाधीश होते हैं, वो केरल के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, कर्नाटक के भी हैं, हैदराबाद के, मणिपुर के, मेघालय के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, वो और जो अरुणाचल प्रदेश के हो सकते हैं, सिक्किम के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ साल पहले तक PCSJ के लिए एक पर्चा अनिवार्य था उर्दू का, क्योंकि हमारी भाषा यहाँ पे उर्दू थी, हिंदी नहीं थी। अगर उर्दू पढ़ाया जाना अनिवार्य हो सकता है किसी राज्य में या किसी प्रांत में जज बनने के लिए, मजिस्ट्रेट बनने के लिए, तो क्या वजह है कि हिंदी का पर्चा अनिवार्य नहीं हो सकता पूरे हिंदुस्तान में? चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे हैदराबाद हो, तेलंगाना हो। अगर पंजाबी बोल सकता है, क्या कहते हैं, हिंदी, अगर हरियाणवी बोल सकता है हिंदी, राजस्थानी बोल सकता है हिंदी, बिहार वाले बोल सकते हैं हिंदी, झारखंड वाले हिंदी बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाले हिंदी बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं बोल सकते हमारे दक्षिण क्षेत्र के या पूर्वोत्तर राज्य के जो भी अधिवक्ता है वो क्यों नहीं बोल सकते? दूसरी बात ये है, चलिए हिंदी को छोड़िए, हिंदी को छोड़िए, क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इंग्लिश के स्थान पे अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा जो हिंदुस्तान के स्वीकृत राष्ट्रभाषा में शामिल हैं, तमिल में, कोंकण में, कन्नड़ में, मलयालम में, बंगाली में क्यों नहीं जजमेंट दे सकते? और उनका जब पिक्चरें बन सकती हैं साउथ इंडिया की, उनका ट्रांसलेशन हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश मूवी हम लोग हिंदी में दे सकते हैं, तो उनके जजमेंट का क्यों नहीं ट्रांसलेशन, अनुवाद हिंदी में हो सकता? हिंदी सीखने में वक्त लगेगा, लेकिन मेरा मानना यह है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय को सोचना चाहिए, देश के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदी के लिए, इस देश के लिए, इस देश की संस्कृति को एक करने के लिए कि LLB में एक अनिवार्य पर्चा हो हिंदी का, और वो हिंदी ऐसी हो जो कम से कम BA स्नातक लेवल की हो, ताकि उन्हीं बच्चों को स्नातक बनाया जाए विधि का जिनको हिंदी का ज्ञान है। इंग्लिश हटाएं, चलिए आप हिंदी के बदले आप तमिल रख दीजिए, कन्नड़ रख दीजिए, मलयालम रख दीजिए, बंगला कुछ रख दीजिए, लेकिन इस राष्ट्र के खातिर, इस राष्ट्र की संस्कृति के खातिर, इस देश के संस्कृति के खातिर आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि उच्चतम न्यायालय में कुछ वर्ष पहले हिंदी बोलने में अवमानना की कार्रवाई हो जा सकती थी, वो भी हिंदुस्तान बताए किस देश में? क्या चीन में इंग्लिश चल रही है? क्या रूस में इंग्लिश चल रही है? क्या जापान में इंग्लिश चल रही है? क्या किस प्रगतिशील देश में जिसने प्रगति की है? मलेशिया में, इंडोनेशिया में, लंका में, पाकिस्तान में कहीं बता दीजिए जहां पर मातृभाषा के अतिरिक्त किसी और भाषा में सुप्रीम कोर्ट में कार्य होता। आज हिंदी दिवस में मैं सरकार से, मैं उच्चतम न्यायालय के प्रधान जो हमारे न्यायाधीश हैं उनसे, उनके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से निवेदन करूंगा कि LLB की परीक्षा में पहले तो LLB खत्म कीजिए, ये जो नाम है लैटिन है,
लीगलम बैकलेरियस, उसे खत्म कीजिए आप बिल्कुल। विधि सनातक कहिए, हिंदुस्तान में रहिए तो विधि सनातक की अप्लाई कीजिए। अगर वहाँ पे बीएल हो सकती है इंग्लैंड में, बैचलर ऑफ लॉ, तो यहाँ पे विधि सनातक क्यों नहीं? यहाँ पे एलएलबी क्यों, एलएलएम क्यों, पीएचडी क्यों नहीं हम अपनी भाषा में कह सकते हैं? आज हिंदी दिवस है, पूरे देश को बधाई देता हूँ। और आप लोग इस बात को कहते हैं, प्रचार कर रहे हैं आप 75 साल 100 साल से हिंदी हिंदुस्तान, और आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ जनता का वोट बना रहे हैं, आप जनता का बेवकूफ बनाकर वोट ले रहे हैं। खाली आप न हिंदी के प्रति वफादार हैं, न किसी और की तरफ वफादार हैं। आपको सिर्फ राजनीति करनी है, आपको सिर्फ वोट चाहिए, आप इसे विधायक खरीदते हैं। अगर आपके थोड़ी सी भी क्या कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुत्व है या भारतीयत्व है, तो आप हिंदी को लागू कीजिए हिंदुस्तान में। धन्यवाद, थैंक यू।